हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो बुधवार के दिन का है और आज डेट है 4 दिसंबर और यह शाम का वक्त है। इस वक्त अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक का रूटीन शेयर करूंगी कि शाम 4 बजे से कैसे मैं छोटे मोटे जो घर के अनगिनत काम हैं वो निपटाती हूँ। साथ ही आज पकोड़ा कढ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 4 बज गए थे तो यहाँ पर शाम की चाय बन गई है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए काली चाय बना ली थी, फिर उसके बाद उसी पतीले में अम्मा जी और इनके लिए दूध वाली चाय बना देते हैं। तो यहाँ पर दूध वाली भी चाय बन गई है। तो आ जाइए, सर्दियों के समय में शाम की चाय का मज़ा लीजिए, आप लोग भी पी लीजिए। तो यहाँ पर चाय छानने के बाद जो चाय पत्ती रहती है ना, उसे मैं चम्मच से दबा देती हूँ। तो उसमें अगर थोड़ी बहुत भी चाय रहती है तो वो निकल जाती है। और ऐसा कौन कौन करता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर अम्मा जी और इनको चाय दे के आ गई हूँ मैं। और अभी जो ये दोपहर के बर्तन रखे हुए थे तो मुझे टोकना खाली करना है, क्योंकि शाम के समय भी काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं। जैसे बच्चे लोग बीच में खाना खाते हैं, फिर चीकू का लंच बॉक्स, फिर चाय के, तो ऐसे ना काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो वो बर्तन धुलना है, इस वजह से मुझे ये जो बर्तन का टोकना है ये खाली चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स जो सारे बर्तन हैं वो बर्तन का जो स्टैंड है उसमें लगा देते हैं। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी माता बहन मेरे चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बर्तन जो है सारे स्टैंड में लग गए थे। उसके बाद आ गई हूँ मैं अब सामने शाम की जो झाड़ू है वो लगाने के लिए। तो थोड़ी देर में बाहर चली गई थी, किसी की आवाज़ आ रही थी तो वो देखने के लिए। उसके बाद अब आ जाते हैं, जो शाम की है वो झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो शाम की झाड़ू है वो लगाने लगी हूँ, हॉल से स्टार्ट कर रही हूँ। और शाम के समय उतना जो कूड़ा वगैरह है ना नहीं होता है और बहुत जल्दी भी झाड़ू लग जाती है, क्योंकि हम मॉर्निंग में ही अच्छे से सफाई कर लेते हैं तो शाम को उतना ज़्यादा घर गंदा नहीं होता है। पर बोलते हैं ना कि शाम को एक बार झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए, तो इस वजह से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर पूरे घर पे झाड़ू लग गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी छत में कपड़े उतारने के लिए। और साथ ही ये जो ककड़ी है ना, ये ककड़ी रखी थी ये पक गई है, तो मुझे इसके बीज निकालना था। इसके बीज निकाल लेंगे तो हम आने वाली साल में बारिश के समय में फिर से जो ककड़ी के बीज है वो लगा देंगे तो ककड़ी अच्छी फलेगी। जैसे इस साल काफ़ी सारी ककड़ी फली थी हमारे यहाँ। तो यहाँ पर मैं जो सारी ककड़ी हैं पकी हुई, तो इनके बीज जो ये प्लास्टिक की टोकनी है ना इसमें निकाल लेती हूँ। तो इसमें पानी भी रहता है तो इसका जो पानी है वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। और इसे मैं छत में ही रख दूँगी, 3-4 दिन ही अच्छे से धूप में सूख जाएंगे बीज। उसके बाद इनको फिर मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो यहाँ पर बीज निकल गए थे। उसके बाद जितनी भी ककड़ी निकली थी उन्हें मैंने जो बाजू वाली बाड़ी है वहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद अब कपड़े उठा लेते हैं और अभी 5 बज रहे हैं और आजकल इतनी जल्दी शाम हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता है। 5:15 5:30 बजे तक बहुत ही ज़्यादा शाम हो जाती है और 5:45 बजे के लगभग तो अंधेरा ही हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कपड़े उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं और उसके बाद चलते हैं अब नीचे। और अभी मैं कपड़े तय नहीं करूँगी, नीचे जाऊँगी। थोड़ी बहुत मुझे लहसुन के पत्ते तोड़ के लेके आना है क्योंकि कढ़ी बनाने के लिए। तो मैं नीचे जा रही थी और नीचे में ही हमारे यहाँ जो भैया है रेंट में रहते हैं वो भैया खड़े थे, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी। वो कुछ पूछ रहे थे, उन लोग आ गए हैं स्कूल से, दीदी भी आ गई है, भैया भी आ गए हैं, तो उन्हीं से मैं बातें कर रही थी।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आ गई हूँ अपना छोटा सा किचन गार्डन, और ये मेरी बाड़ी है और इसमें बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए चने का साग लगा हुआ है, चना भाजी, और ये एक बैगन का पेड़ है। तो इसमें काफ़ी सारे ना बैगन फले हुए हैं, और जो ये बैगन है ना बहुत बड़ा होता है, एक ही बैगन की सब्जी हो जाती है। तो उसमें भी अभी काफ़ी सारे बैगन लगे हैं। उसके बाद लहसुन के पत्ते, मेथी, और ये चौलाई भाजी है, साथ ही पालक भाजी। और यहाँ पर मेथी और पालक भाजी मैंने फिर से डाली हूँ, और इधर पर है थोड़ा सा चना और हरी धनिया। तो हरी धनिया अभी छोटी छोटी है, कुछ दिनों में ये अच्छी बड़ी हो जाएगी खाने के लिए। तो घर की जो हरी हरी सब्जी होती है ना, उनका स्वाद अलग ही आता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने मुझे लहसुन के पत्ते चाहिए थे उतने मैंने तोड़ लिए हैं। कढ़ी में इतने पत्ते पर्याप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो दीदी है ना नीचे वाली, उनसे मैंने जो कड़ी पत्ते हैं वो ले लिए थे। और अब चलते हैं ऊपर, और अभी 5:30 के लगभग हो रहे हैं। तो मुझे अभी कपड़े तय करना है। कपड़े तय करने के बाद शाम की पूजा करना है, संध्या पूजन। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो पहले मैं संध्या पूजन करती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। तो सबसे पहले लहसुन और कड़ी पत्ते को रख देते हैं चॉपिंग बोर्ड में। और यहाँ पर आज जैसे कि कड़ी बन रही है, तो बेसन को मैं घोल के रख दूँगी, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। क्योंकि मेरे पास अभी समय है और मुझे ना याद आ गया कि मैं बेसन घोल के रख देती हूँ तो अच्छे से फूल जाएगा। कभी कभी हमें जब जल्दी होती है ना, तो हम तुरंत बेसन घोलते हैं और तुरंत ही कढ़ी बना लेते हैं, यानी कि पकोड़े। तो आज मुझे याद आ गया था, तो यहाँ पर मैं बेसन घोल के रख देती हूँ। तो बेसन 1.5 कटोरी के करीब यहाँ पर मैंने बेसन ले ली हूँ। और साथ ही इसमें हम ड्राई मसाले डाल देते हैं थोड़े थोड़े। हल्दी पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। और इसके बाद इसमें हम सोडा और ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, बस इतनी ही चीज़ डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसका घोल बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो पकोड़े का जो घोल है वो बन के तैयार हो गया है। और इसे मैं ना 2 मिनट अच्छे से फेंटूंगी, क्योंकि घोल को जितना फेंटो पकोड़े उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ बेसन भिगा के मैं आ गई थी, और उसके बाद जो कपड़े वगैरह हैं तो उन्हें तय कर लेती हूँ। सारे ही कपड़े यहाँ पर तय हो गए हैं, और इन्हें अब इनकी जगह पे रख देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बाहर हल्का सा अंधेरा हो गया है, तो अब मैं संध्या पूजन कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। अब खाना बनाना है। तो सबसे पहले मैं पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बेसन बहुत अच्छे से फूल गया है और पकोड़े बन जाएंगे। उसके बाद फिर ये वाली जो कढ़ाई है, इसी में हम मट्ठे का घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पकोड़े 1 राउंड के सिक गए हैं, और इसी तरह से मैं जितने भी पकोड़े हैं सारे बना लेती हूँ। और 2-3 राउंड में जो मेरे पकोड़े हैं वो बन के तैयार हो गए थे। और ये पकोड़े ना मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो उठा उठा के ना खा लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ज़्यादा ही बनाया है। तो यहाँ पर सारे पकोड़े बन गए थे। तो यहाँ पर मैंने दही में बेसन घोल लिया है, और ये हमारा जो मट्ठे का घोल है वो बन के तैयार हो गया है। तो कढ़ी में तड़का लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया था, तो इसमें मेथी और जीरा डाल के, सूखी मिर्च और लहसुन के जो पत्ते हैं ना, खड़ी लहसुन और लहसुन के पत्ते, सारी चीज़ों को डाल देते हैं। और इनको हल्का सा तेज कलर करना है, जैसे कि ये गोल्डन होने लगे। उसके बाद हम इसमें सारे ड्राई मसाले डालेंगे, और मसाले डालने के बाद हम इसमें जो हमने मट्ठे का घोल बना के रखे थे दही का, वो ऐड कर देते हैं। और अब हमें इसे लगातार चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मट्ठे में उबाल आ गई है, और अब हम इसमें पकोड़े डाल देते हैं। और पकोड़े डालने के बाद भी इसे हमें 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाना है, जब तक जो कढ़ी है ना कढ़े ना जाए।
तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी को 10-15 मिनट मैंने अच्छे से पका लिया है और ये बन के हो गई है तैयार। इसमें अब हम डाल देते हैं खूब सारा हरा धनिया, और ये देखने में भी कितनी अच्छी दिख रही ना, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पर कढ़ी बन गई थी, साथ ही चावल भी बन गए थे, क्योंकि कढ़ी के साथ तो चावल ज़्यादा पसंद है, और मेरे यहाँ वैसे भी दोनों टाइम चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ बनती है। तो चावल बन गए हैं, यहाँ पर मैं अब रोटियाँ बना लेती हूँ, और जैसे कि मैं रोटियाँ बनाते जाती हूँ और सभी लोगों को खाना देते जाती हूँ। तो यहाँ रोटियाँ बनते जा रही थी और सभी लोगों का खाना हो गया था, सभी लोगों ने खाना खा लिए थे। तो अब मैं अपने लिए थाली लगा लेती हूँ। कढ़ी है, सुबह की आलू बैंगन की सब्जी थी, और रोटी और गरम गरम चावल। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी कढ़ी चावल खा लीजिए, और कढ़ी किस किस को पसंद है ये कमेंट करके जो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी लोगों का खाना हो गया था, मेरा भी खाना हो गया है। अब बारी आती है बर्तन धुलने की। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जो भी खाना बचा हुआ है, सारा खाना यहाँ पर मैं खाली कर लेती हूँ। तो 2-3 रोटियाँ बची थी, तो उन्हें मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी। थोड़ा सा चावल बचा है, क्योंकि जयू ने अभी खाना नहीं खाया है, वो कहीं गया है, तो वो आके खाएगा। तो सारा खाना मैं पोंछ देती हूँ बर्तन, छोटे बर्तनों में। तो यहाँ पर सारे बर्तन खाली हो गए थे। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं इधर बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने पहले मांज लिया है, और उसके बाद बर्तन धुल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल गए हैं। बर्तन धुलने के बाद अब बारी आती है गैस और गैस काउंटर साफ़ करने की, सिंक वगैरह। तो सिंक वगैरह सब साफ़ हो गई है, और अब आ गई हूँ मैं इधर। तो यहाँ पर देखिए गैस भी साफ़ कर देती हूँ, और गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने लिए करूँगी 1 गिलास गुनगुना पानी, क्योंकि और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।